हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर में। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो समाप्त हो चुकी है। अगर आप कुछ अभी एडिट करना चाहते हैं तो आपके पास कल तक का समय यानी 28 तारीख तक का समय है। आप अगर अपने फॉर्म के अंदर एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्म फिलिंग की डेट ये तो 23 तारीख थी, समाप्त हो चुकी है। एक बहुत बड़ा सवाल है जो आप सभी लोग इस समय जानना चाहते हैं, इच्छुक है। दिन भर आप पूछते रहते हैं कि सर इस बार टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर तो अभी इसके डाटा रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। इसके जो स्टैटिक्स में अगर अपन जाकर देखते हो तो ऐसा भी कोई डाटा 2022 का रिलीज नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक पेपर की कटिंग हमारे पास आई थी, 18 तारीख की थी ये, ठीक है। ये होशंगाबाद दैनिक भास्कर का है। 18 तारीख की पेपर की कटिंग है। आज चूंकि डेट तो बढ़ चुकी, 27 तारीख हो गई है। इसके बाद भी 18 से लेकर 5 दिन तक फॉर्म फिलअप हुए होंगे तो डेफिनेटली और ज़्यादा इसकी संख्या हो गई होगी। ये 18 तारीख का डाटा है, तब तक आपके 50,000 के लगभग आवेदन आए हुए थे जब ये डिप्लोमा वालों ने जो केस चला तो उस टाइम पर ये पेपर हेडिंग आई हुई थी, ठीक है। तो लगभग कितने 50,000 फॉर्म उस टाइम तक फिलअप हो चुके थे, ठीक है। तो अब चूंकि 50,000 जब उस टाइम तक हो गए थे, 5-6 दिन के अंदर और 10,000 लगभग फॉर्म आ गए होंगे, क्योंकि लास्ट डेट में ही जानते हैं इंडिया वाले थोड़े से आलसी होते हैं, तो लास्ट डेट में ही जाकर के ज़्यादातर फॉर्म फिलअप होते हैं। तो लगभग मान सकते हो कि 60,000 के आसपास जो डाटा कहता है कि लगभग 60,000 के आसपास इस बार फॉर्म फिलअप हो सकते हैं, जो कि ज़्यादा है 2018 के कंपेरिजन में, ठीक है। अगर मैं आपको 2018 का डाटा दिखाता हूँ तो 2018 का डाटा हमारे पास है अवेलेबल, ठीक है। स्टैटिक्स के अंदर अवेलेबल है, वो अपन देख सकते हैं। ये हमारे पास 2018 का शेड्यूल है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं ये 13 नंबर पे ग्रुप 3 सब इंजीनियर का। इसके अंदर आप देखेंगे टोटल फॉर्म फिलअप 55,000 हुए थे, ठीक है। टोटल जो एडमिट कार्ड जारी हुए थे 55,000, और जो टोटल अटेंडेंस थी 45,000, मतलब 45,000 लोगों ने पेपर दिया था 2018 के अंदर। फॉर्म भरा था कितने लोगों ने? 55,000 लोगों ने। तो इस बार मान लीजिए भाई लगभग 60,000 लोगों ने फॉर्म भरा है, ठीक है। और ऑन एवरेज चूंकि डाटा थोड़ा सा जब स्टैटिक्स आएगा तो हमको एक्यूरेट डाटा मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी इसके अकॉर्डिंग देखें तो 50,000 18 तारीख के थे, 4-5 दिन और टाइम मिला। 10 से 12,000 फॉर्म निश्चित तौर पर भरे गए होंगे, ठीक है। ये और एन एवरेज की बात करते हैं, 10,000 फॉर्म तो भरे ही गए होंगे, ठीक है। तो ये लगभग 60,000 के आसपास जो डाटा कहता है इस बार फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो अटेंडेंस लगभग वही 50-52,000 53,000, 5-7,000 लोग नहीं जाते जनरली पेपर फॉर्म भरने के बाद भी। तो ये अटेंडेंस इस बार रहने वाली लगभग ऐसे मान सकते हैं, 100% कभी अटेंडेंस नहीं रहती। 50,000 52,000 लगभग लोग जो है तो इस बार पेपर देने वाले, ठीक है। तो अब ये एक डाटा आप देख सकते हैं आपके सामने, आपको थोड़ा सा इसका जवाब मिल गया होगा। दूसरा एक और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर इस बार एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जा सकती है और सेफ स्कोर कितना हो सकता है। देखिए, सेफ स्कोर प्रिडिक्ट करना है, कट ऑफ प्रिडिक्ट करना तब ज्यादा सही रहता है जब आपका एग्जाम हो चुका हो, ठीक है। तो एक बार एग्जाम हो जाएगा तो अपन डिटेल में एनालिसिस करेंगे इसका। एक आज आइडिया दे देता हूँ। जैसे आपने 2018 के अंदर देखा लगभग 45,000 लोगों ने परीक्षा दी थी। उस बार वैकेंसी लगभग 600-700 के आसपास थी, ठीक है। 600-700 के आसपास थी और पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी था एज कम्पेयर टू 2020, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ा सी ज्यादा चलेगी जब वैकेंसी कम होती है थोड़ी सी, ठीक है। और पेपर का लेवल इजी हो जाता है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट ज्यादा होते हैं तो डेफिनेटली कट ऑफ इंक्रीज करती है। इस बार थोड़े से सर्कमस्टांसेस अलग है। इस बार वैकेंसी ज्यादा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट भी ज्यादा है, ठीक है। और अब पेपर का लेवल कैसा होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। डेफिनेटली जो है तो पेपर का लेवल कभी 2020 के आसपास हो सकता है, ठीक है। थोड़ा बहुत मतलब उससे ज़्यादा हाई तो नहीं होगा, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि एमपीपीएससी का भी लेवल इस बार देखने थोड़ा सा डिक्रीज ही हुआ है। तो जो पेपर होगा थोड़ा सा, जब भी वैकेंसी ज़्यादा होती है ना तो थोड़ा सा पेपर का लेवल कम ही रखा जाता है ताकि कट ऑफ बहुत ज़्यादा मतलब डाउन ना हो जाए, ठीक है। तो हो सकता है इस बार जो कट ऑफ है लगभग मतलब पिछले बार 2018 के से थोड़ा सा कम ही बनेगी, 150 के आसपास हो सकता है। तो अगर सेफ स्कोर की एक आंकड़ा दूं ना, ठीक है, अगर सेफ स्कोर का एक आंकड़ा देता हूं तो लगभग इस बार जो लोग जनरल कैंडिडेट हैं, जनरल की अगर बात करते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है और आप 150 के आसपास हैं, 150 या चलिए मान लेते हैं 145 भी अगर मान रहे हैं ना, 145 तक भी अगर आप पहुंच रहे हैं, 145 से 150 के बीच अगर आप है, इस बीच में है तो आप सेफ रहेंगे। मतलब आप बाउंड्री लाइन वाला केस नहीं बनेगा। इससे कम आएंगे तो फिर बाउंड्री लाइन पे फंस जाएंगे। तो 145 150 ये सेफ स्कोर होना चाहिए। बट स्कोर आप इसको मत मानिएगा, इससे 10 नंबर ऊपर मानिएगा, क्योंकि इतना मान के जाएंगे तो और 10 कम आएंगे पेपर में। तो इससे 10 और मैंने पहुंचना 160 तक है, ये सेफ है। इतने पर जो है तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इससे 2 से 3 नंबर कम मान सकते हैं, 140 अगर प्लस ईडब्ल्यूएस या 142 143 इतने पे हैं अगर, ठीक है, तो वो एक सेफ स्कोर माना जाएगा ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है। सेम चीज आपका ओबीसी ओबीसी वाले एस्पिरेंट की बात करूँ तो भी अब जनरली 145 या इससे मान सकते हो 144 143, थोड़ा सा ईडब्ल्यूएस से ऊपर आगे 1-2 नंबर का, 143 के आसपास अगर स्कोर कर रहे हैं। 145 प्लस हो जाए तो भी बढ़िया, 145 प्लस ही कह सकते हैं, इतना हो जाए तो बढ़िया है। इतने में जो है तो सेफ स्कोर माना जाएगा, ठीक है। बात करता हूँ अगर मैं एससी कैंडिडेट की, तो एससी वाले अगर 135 प्लस ला रहे हैं तो ठीक है, 135 के आसपास, 138 140 इसी के बीच में रहती जनरली इनकी कट ऑफ, ठीक है। तो इतना अगर ला रहे हैं तो बढ़िया स्कोर है। और अगर एसटी कैंडिडेट की बात करूँ तो 130 तक अगर पहुंच रहे हैं, 130 हो गया, 125 130 के रेंज पर है, ठीक है। 125 130 से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, 132 तक भी अगर ला रहे हैं
तो ये ठीक ठाक स्कोर कहा जाएगा, उनको जो है तो उनका डिपार्टमेंट मिल जाना चाहिए। ठीक है, ये कट ऑफ हो सकता है इस बार का मेल कैंडिडेट का, किसका मेल कैंडिडेट का आपका, ठीक है, मेल कैंडिडेट का एमपी सब इंजीनियर का जो कट ऑफ है 2022 का, ये हो सकता है अगर इतना ला रहे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सेफ रहेंगे, बट इससे 5-5 नंबर थोड़ा सा, क्योंकि ये जो एनालिसिस होती है ये ऐसे मतलब रैंडम तो नहीं होती, हाँ थोड़ा सा फैक्ट अपन लेते हैं, बट ये एक्यूरेट भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी पेपर हमारे सामने नहीं है। जब पेपर होता है तो आप जब अपना टारगेट बनाए पढ़ने के लिए, जो आप लगे कि यार अब इतना तो लाना ही लाना है, तो जितना स्कोर इसमें दिया हो इसमें 5 से 7 नंबर या 10 नंबर थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। जब सब जनरली 5 से 7 नंबर बढ़ा लेंगे तो आप फायदे में रहेंगे, उससे ज़्यादा फिर कट ऑफ नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये एक आप प्रेडिक्शन मान सकते हो, इस बार का कट ऑफ 145 से 150 के बीच में हो सकता है जनरल कैंडिडेट का। ठीक है, बाकी आप उसके रेस्पेक्ट में देख सकते हैं। और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट होंगी सेम कैटेगरी की, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट का ऐसा कह सकते हैं कि जो जितने नंबर दिए हैं उसमें से 5-5 नंबर आप कम मान सकते हो अपने कैटेगरी में। ठीक है, 5 से लेकर 6 नंबर के बीच में आप कम मान सकते हो, लगभग इतना ही जाता है। ठीक है, 5 नंबर 6 नंबर जनरल कैंडिडेट, थोड़ा सा और मान लीजिए 7 से 8 नंबर भी कभी कभी हो जाते हैं, तो लगभग इतना ही आप कम मान लीजिए सभी कैटेगरी के अंदर। जैसे 145 150 अगर जनरल कैंडिडेट की है, तो सेम चीज़ अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करेंगे तो 140 के आसपास चली जाएगी कट ऑफ, है ना, 140 के आसपास चली जाती है। ओके, सेम चीज़ इसके अंदर भी अगर थोड़ा सा कम करेंगे तो 135 के आसपास ईडब्ल्यूएस की चली जाएगी। ठीक है, 142 ये भी लगभग 137 138 आपकी ओबीसी कैंडिडेट की। इसके अंदर देखेंगे 125 के आसपास अगर ला रहे हैं। एसटी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर तो आपको सिलेक्शन 110 पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है ये 100 के आसपास भी हो जाए। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस बार जितना अच्छा अवसर स्पेशली गर्ल्स के लिए है, और गर्ल्स के अंदर भी अगर बात करो तो जो हमारी एसटी कैटेगरी की बहनें या एससी कैटेगरी की, वैसे तो सभी के लिए 1/3 का रिजर्वेशन ही है, मतलब अगर 1900 कुछ 80 सीटें हैं लगभग सिविल की, 1/3 करते हैं तो लगभग आप निकाल दीजिएगा लगभग 650 के आसपास सीटें हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो 650 सीटें, आगे पीछे देख लेना कैलकुलेशन, इतनी सीटें हैं आपके लिए, इसमें केवल और केवल गर्ल्स रहने वाली है। ठीक है, इसके अंदर आपको कोई वो नहीं, केवल गर्ल्स रहने वाली, तो बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, तो जितने भी इस बार एसटी कैटेगरी की बहनें हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है। मतलब देखिएगा कोई ऐसा डिपार्टमेंट होगा जहां पर आपको एसटी कैटेगरी गर्ल्स के लिए 100 नंबर पर भी सिलेक्शन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस बार तो वैकेंसी ज़्यादा है। ठीक है, डेफिनेटली होंगे ही सिलेक्शन इस बार। ओके, तो अब ये है कि थोड़ा सा मेहनत करिए, और जो कि 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, ऐसा भी है, तो अगर अभी भी 30 दिन में अच्छे से कर लेते हैं ना, कुछ नहीं करिए, प्रैक्टिस ही कर लीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम पे ना देखो सिलेक्शन में एक बार आपको एक गुरु मंत्र दे देता हूँ, मान लीजिएगा इतने दिन का एक्सपीरियंस है और जो पढ़ा रहा हूँ, एक गुरु मंत्र दे देता हूँ, सिलेक्शन अब उसी का होना है इस टाइम पे जो इस टाइम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइम पे जो जितने क्वेश्चन लगा लेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पढ़ना, एक बार कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि याद नहीं हो रहा तो कॉन्सेप्ट ही याद करते रह जाओ, एक बार पढ़ो ऐसे। ठीक है, एक बार अपने कॉन्सेप्ट पढ़ो, जितना हो सके प्रैक्टिस पर फोकस करिए, ये सक्सेस की है इस टाइम पे। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए, प्रीवियस ईयर लगाइए, और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, जितनी बार हो सके क्वेश्चन पे ज्यादा रिलायबल होना है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लगाइए जैसे सब इंजीनियर में पूछे जाता है उस लेवल के। ठीक है, यही इस टाइम पे आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। ठीक है, जो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा, ये 30 दिन केवल और केवल प्रैक्टिस के नाम छोड़ दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस ही कर लेते हो, क्वेश्चन ही लगा के चले जाते हो, कुछ ही नहीं पढ़ रहे, बस क्वेश्चन लगा के उसके आसपास कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, तो भी 100 से 120 नंबर तो आ ही जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी भी चांस है, अभी भी पढ़ सकते हो आप लोग। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, ये रहने वाला है। ठीक है, जो आप लोग क्वेश्चन पूछते हो, और जो टोटल नंबर आप फॉर्म फिलअप लगभग 60 के आसपास बोल सकते हो, प्लस ही होंगे, कम तो नहीं होंगे। ठीक है, जो कि पिछली बार 55,000 थे, तो थोड़ा सा इंक्रीज हुआ इस बार जो नंबर आप फॉर्म फिलअप है, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा थी ना। और डेफिनेटली इसके अंदर जो अदर स्टेट होंगे वो भी इन्होंने भी लगभग 5-7 हज़ार लोगों ने तो कर ही दिया होगा फॉर्म फिलअप। ठीक है, जो अदर स्टेट वाले, तो डेफिनेटली ये रहने वाला है। ठीक है, और हाँ, ये आपका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना गोल बनाइए, इन सभी के अंदर 5-5 7-7 नंबर जोड़ के बनाइएगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, भाई अपन इंजीनियर्स है ना, FOS लेके चलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो थोड़ा सा जोड़कर बना लीजिएगा। एमपी सब इंजीनियर का अब एक चीज़ और, जो अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मैंने बोला नेक्स्ट टाइम पे केवल और केवल प्रैक्टिस ही जरूरी है। ठीक है, और वो भी सब इंजीनियर लेवल पर ही करिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको, और बहुत हेल्प हो जाएगी। और उन जो प्रैक्टिस करने क्वेश्चन उनके डिटेल सोल्यूशन पढ़िए। ठीक है, वैसे हमने आपके लिए एक टेस्ट सीरीज ही बना दी है। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमारी चालू हो चुकी है, चालू कल से ही हो गई थी। आप शेड्यूल देखिए, 26 अगस्त से ही चालू हो चुकी है टेस्ट सीरीज। ठीक है, और ये कंप्लीट शेड्यूल है आपका, 32 टेस्ट टोटल दे रहे हैं, ये बहुत है, 32 टेस्ट बहुत है लगभग। ठीक है, 10 FLT इसके अंदर है, मतलब 2000 क्वेश्चन तो FLT के अंदर हो गए। यहाँ 350 क्वेश्चन हो गए, और यहाँ आपके लगभग 750 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के अगर आप देखते हैं तो लगभग 3000 क्वेश्चन कवर हो रहे हैं, और इनका सबका डिटेल में सोल्यूशन भी अवेलेबल है। ठीक है, सारे क्वेश्चन का डिटेल में सोल्यूशन है, तो उसको पढ़िएगा, कोई डाउट नहीं आएगा। और बहुत अच्छी गजब की टेस्ट सीरीज बनी, आप इसको जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है, तो ये इसका कंप्लीट शेड्यूल आप देख सकते हैं, शेड्यूल में डाल दूंगा नीचे, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको मस्ट है इस समय एग्जाम का रिदम पकड़ना। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा यार, कुछ भी ऐसा बोलते मेरी भी तैयारी चल रही है, अभी क्या टेस्ट सीरीज लगाओ, टेस्ट सीरीज तब भी लगाइए, क्योंकि तैयारी तो एक दिन पहले तक चलती रहती है, सिलेबस कभी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लगाना जरूरी है आपके लिए। तभी क्या, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग और ये हिंदी का आप शेड्यूल देख सकते हैं, शेड्यूल आपके सामने ओपन है, किस तरीके आपको टेक और नॉन टेक के साथ में अटेम्प्ट करना है, ये सब्जेक्ट वाइज का शेड्यूल है। ठीक है, इसके नीचे देखेंगे तो आपके जो है तो 3 सितंबर से FLT स्टार्ट होंगे।
ठीक है। 3 सितंबर से लेकर कब तक, 17 तारीख तक 17 कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो 4 से 5 दिन का टाइम बचेगा, इसके अंदर जो पढ़ा है, जो चीज़ें रह गई थी उनको सब बस रिवीजन करना है। रिवीजन में साथ साथ भी करना है, 4-5 दिन में और अच्छे से फिनिश अप देना है, ठीक है। और साथ में आप कुछ लोग को जो है सर चाहते कि यार नॉन टेक्निकल के अंदर क्या करें, तो नॉन टेक का प्रैक्टिस सेट भी अपन ने दे रखा है, 70 सेट है। इसलिए अपन ने जनरली PYQ ही दिए अलग अलग व्यापम के एग्जाम, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ये PYQ कर ही लेंगे, ये कर लेंगे तो भी जनरली क्वेश्चन डायरेक्टली फंस जाएंगे इसके अंदर से। बस एक ये कर ले और वो थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो हो जाएंगे डायरेक्टली यहाँ से। तो ये 70 PYQ सेट जो हमने आपको प्रोवाइड किया, ये भी आप जाकर के ऐप से ले सकते हो, ये भी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर लगभग 7000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके नॉन टेक्निकल के, ये भी लगा लेंगे तो बहुत है, ठीक है। और ये आप जाकर के ले सकते हैं कहाँ, डेसिबल पॉइंट ऐप से, ठीक है। डेसिबल पॉइंट एप्लीकेशन से आप जाकर के टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई जानकारी चाहिए ज़्यादा तो ये नंबर से इन पे आप कॉल व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, इस पर नहीं, ठीक है। इस वाले इन 2 नंबर पर आप कॉल व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है। और बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, बाकी पढ़ते रहिए, खूब मेहनत कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन होगा, घबराना नहीं है और डिमोटिवेट नहीं होना टेस्ट सीरीज के अंदर। अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं तो परेशान मत होइए, ठीक है। कहाँ पे कम आ रहे हैं, कौन से क्वेश्चन पे डाउट है, अभी कम आ जाए चलेगा, अभी कोई दिक्कत नहीं, पेपर पे कम नहीं आने चाहिए ना, पेपर के लिए पढ़ रहे अपन। अभी एनालिसिस कर लीजिए, जो नहीं बन रहा उसको लिख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, ठीक, उसको नोट कर लीजिए। ये सारी टेस्ट जो स्टेप्स इनको फॉलो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अभी चलेगा। बस पेपर पे कम नहीं आना चाहिए, अपन उसकी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बस मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, टाइम वेस्ट मत करिए ज़्यादा, अपन लोग भी तैयारी कीजिए खूब, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ों में परेशानी होना, कितने फॉर्म भरे गए, कितने कंपटीशन सर, कितना स्कोर, आप अपना टारगेट बना लो, बस इतना, बस पढ़ने पे लग जाओ बस। अब यहाँ वहाँ की वीडियो देखना बंद करो, ठीक है। अपने पढ़ाई से रिलेटेड देखो, जो कॉन्सेप्ट है जो उन पे जा करके पर्टिकुलर उस कॉन्सेप्ट की वीडियो जाके देखो, फिर अपने आप पढ़ाई पे लग जाओ, ठीक है। यहाँ वहाँ टाइम वेस्ट करोगे यही सब जानने में तो बहुत बहुत बता रहा हूँ ना, बहुत पछताई लगेगी इस टाइम पे अगर टाइम वेस्ट हो गया तो, ठीक है। बहुत इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समय आपके लिए कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो अपन भी चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।